पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक ने सृष्टि को देखते हुए कहा, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास खुद को तैयार करने के लिए। एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। सृष्टि एकदम से बोलती है, देखिए मैं आपसे प्यार नहीं करती। 6 दिन, ये क्या बात हुई? 5 दिन, आप मेरी मर्जी जाने बिना ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 4 दिन, जितना तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे वाइफ, मैं उतना ही टाइम कम करता जाऊंगा। और अगर तुमने अब भी कुछ कहा तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त होगा। सृष्टि अपनी खूबसूरत सी आंखें बड़ी करके चुप हो जाती है। कार्तिक के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी सृष्टि ने कहा, सुनिए। सृष्टि का इस तरह से कार्तिक को पुकारने पर कार्तिक के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। कार्तिक सृष्टि की तरफ बढ़ता है तो सृष्टि ने कहा, अपना फ़ोन दीजिए, मुझे अपने पापा से कुछ बात करनी है। कार्तिक अपना फ़ोन अनलॉक करके सृष्टि को दे देता है। सृष्टि अपने पापा को कॉल करने की बजाय सबसे पहले तो किसी को एक मैसेज टाइप करके सेंड करती है, फिर उसके बाद अपने पापा को कॉल मिलाती है। अपने पापा से कुछ देर बातें करने के बाद कार्तिक का फ़ोन उसे वापस करने ही वाली थी कि तभी उसका ध्यान कार्तिक के फ़ोन के वॉलपेपर पर जाता है, जिस पर उसकी ही तस्वीर लगी हुई थी। सृष्टि ने हैरानी से कार्तिक को देखते हुए पूछा, ये तो मेरी ही तस्वीर है, आपके पास कब आई? कार्तिक ने सृष्टि से अपना फ़ोन लेते हुए कहा, वाइफी, ये तस्वीर 3 महीने पुरानी है। जब तुम मुंबई के समंदर में गिर गई थी, मैंने ही तुम्हें बचाया था, अपने होटल रूम में लेकर आया था। अगर तुम उस दिन होटल से भाग न गई होती तो तुम्हारी वजह से मैं 3 महीने से तड़प नहीं रहा होता। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो जाती है। सृष्टि ने हैरानी से उसे देखा, मतलब उस रात आपने? कार्तिक ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए सृष्टि के करीब आते हुए कहा, हाँ जान, उस रात में ही था जिसने तुम्हारी साथ पूरी रात बिताई थी। उस रात में ही था जिसने तुम्हारे कपड़े बदले थे। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि की नज़रें शर्म से झुक जाती है। सृष्टि धीरे धीरे अपना कदम पीछे ले रही थी और कार्तिक उसके और कदम बढ़ा रहा था। तभी कार्तिक का फ़ोन वाइब्रेट होता है। कार्तिक अपना फ़ोन देखकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। सृष्टि बेड पर बैठ जाती है। तभी सुनंदा आंटी कमरे में खाने का प्लेट लेकर आती है। सुनंदा आंटी को देखकर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने सुनंदा आंटी को अपने पास बिठाते हुए पूछा, आंटी, ये खाना आप किसके लिए लेकर आए हैं? सुनंदा आंटी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए। और किसके लिए? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए किसने कहा? कार्तिक बाबा ने। कार्तिक बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें पहले खाना खिला दूँ, फिर तुम्हें दवाई दूँ। अब से तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। सुनंदा आंटी की बातें सुनकर सृष्टि हैरान रह जाती है। तभी सुनंदा आंटी ने खाने का निवाला तोड़कर सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि अपने दोनों हाथों से उनके हाथ को पकड़कर मुस्कुराकर बोली, मैं खाना नहीं खा सकती, आज मेरा व्रत है। सृष्टि की बात सुनकर सुनंदा आंटी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है, तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है। सृष्टि अपनी हाँ में सिर हिला देती है। सुनंदा आंटी सृष्टि के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। आज मैंने कार्तिक बाबा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और फिक्र दोनों देखी। तुम देखना सृष्टि, आज कार्तिक बाबा अपने हाथों से तुम्हारा व्रत खोलेंगे। बस तुम चांद के निकलने का इंतज़ार करना। सृष्टि को सोचते हुए अपने मन में सोचती है, रात का इंतज़ार तो मुझे बेसब्री से है, क्योंकि आज रात मेरी बदले की आग में कोई जलेगा और तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जितना बर्दाश्त मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, अब बारी है मेरे बदले की। हर किसी को उसके गुनाह की सज़ा मिलेगी। सबसे पहले अनामिका बजाज, अपनी सज़ा के लिए तुम तैयार रहना। मुंबई शहर के बीच एक शानदार बिल्डिंग है जिसके ऊपर सक्सेना कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कार्तिक का ऑफिस था। इस वक्त कार्तिक के ऑफिस का माहौल कुछ सर्द था, क्योंकि
कार्तिक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। करण कार्तिक से कहता है, कार्तिक, मुझे लगता है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है, वरना सीसीटीवी का अब तक का सारा रिकॉर्ड मिला है, लेकिन सिर्फ उसी रात की फुटेज गायब है जिस रात ये सब कुछ हुआ। ये सब कैसे हो सकता है कि सृष्टि भाभी आधी रात को घर से निकल गई और उन्हें किसी भी बॉडीगार्ड या वॉचमैन ने देखा तक नहीं। मुझे लग रहा है कि उस रात भाभी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, वरना जिन पेपर्स पर उन्होंने पिछले 3 सालों में साइन नहीं किए थे, उन डिवोर्स के पेपर पर अब उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के ऐसे ही साइन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो वजह है। कार्तिक खामोशी से एक कांच की दीवार के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था। कार्तिक ने फिर से पूछा, क्या तूने भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए फिर कभी कहा था? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तूने उनसे शादी वाले रात ही भाभी से पेपर पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन भाभी ने साइन करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद तू 1 साल के लिए लंदन चला गया अपनी नई कंपनी को लॉन्च करने के लिए। उसके बाद तो 1-2 बार ही घर गया होगा। क्या उस बीच तूने भाभी से कभी कहा कि वो तुझे तलाक दे दे? कार्तिक बहुत ही सीरियस टोन में जवाब दिया, नहीं, मेरी शादी के बाद सृष्टि से कभी तलाक पर साइन करने के लिए नहीं कहा, और मैं जानबूझकर घर नहीं जाता था क्योंकि मैं सृष्टि का सामना नहीं करना चाहता था, और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कार्तिक पीछे मुड़ता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, और कार्तिक कुछ गहरी सोच में डूब जाता है। रात के 8:30 बज रहे थे। सृष्टि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज सृष्टि बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही थी। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, एक पतली सी चैन का कमरबंद जो सृष्टि की पतली सी कमर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रही थी। मांग में कार्तिक के नाम का सिंदूर और गला एकदम सूना, लेकिन सृष्टि के चेहरे में आज एक अलग ही चमक थी जो सृष्टि की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अपने हर करवा चौथ पर सृष्टि हमेशा उदास रहती थी, लेकिन आज सृष्टि के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सृष्टि के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था वो तो सृष्टि ही जाने। सक्सेना विला में करवा चौथ के हर साल पार्टी रखी जाती थी, और ये पार्टी सुनैना जी रखा करती थी। यहाँ पर करवा चौथ के नाम पर कुछ अमीर औरतें अपना शो ऑफ करने आती थी। इस पार्टी में शहर के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की औरतें आया करती थी, और हमारी सुनैना जी इन मामलों में सबसे आगे रहा करती थी। और आज भी गार्डन में वहीं करवा चौथ की पार्टी चल रही है। धीरे धीरे करके शहर के सभी अमीर घराने की औरतें जमा हो चुकी हैं, और वो एक दूसरे के साथ शो ऑफ करने में बिजी हैं। उन्हें करवा चौथ के व्रत से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर रस्में, रिवाज, संस्कार कोई मायने नहीं रखते। सभी औरतें अपनी चीज़ों का एक दूसरे से दिखावा करके खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक औरत सुनैना जी से कहती है, मिसेस सक्सेना, आप तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। तो सुनैना जी ने मुस्कुराकर कहा, अब ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमें ऐसे नाम से नवाज रही है? सुनैना जी को अब तक कुछ भी पता नहीं था। वो बाहर चली गई थी, कुछ देर पहले ही घर आई है। उनके कहने से ही सुबह से नौकर लोग बाहर गार्डन में डेकोरेट का काम करने में लगे हुए थे। अब पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। कार्तिक सृष्टि को घर वापस लेकर आ गया है, ये बात तो सुनैना जी को अब तक पता ही नहीं। उन्हें तो यही लगा था कि आज कार्तिक और सृष्टि का तलाक हो गया होगा, और आज उनके बेटे को इस झूठी शादी से आज़ादी मिल गई होगी। लेकिन आज उनके सिर पर क्या बम फूटने वाला है, इस बात से सुनैना जी बिल्कुल अनजान थी। तभी सामने वाली औरत कहती है, आपने हमें आज तक नहीं बताया कि कार्तिक शादीशुदा है। उस औरत की बात को सुनकर सुनैना जी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। वो बोलती हैं, अरे मिसेस शर्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कार्तिक शादीशुदा? आपको ये किसने कह दिया कि कार्तिक की शादी हो गई है? मिसेस शर्मा ने कहा, बस बस रहने दीजिए।
लगता है सिर्फ आपको छोड़कर पूरे शहर को, इनफैक्ट पूरे शहर को नहीं, मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि कार्तिक शादीशुदा है। तभी वहाँ एक और औरत आती है, वो बोलती है, बिल्कुल ठीक बोल रही है आप मीठे शर्मा। हमें तो बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी बात को ये हमसे क्यों छुपा रही है। वैसे ही दो तीन औरतें और वहाँ सुनैना जी के पास जमा हो जाती है। सुनैना जी हैरानी से बस उन लोगों को देख रही थी। तभी एक औरत बोलती है, अब बस भी कीजिए और हमें भी तो मिलवाइए अपनी बहू से। आखिर कौन है कार्तिक की पत्नी, ज़रा हम भी तो देखें। ऐसा कौन सा नूर का हीरा ढूंढ लिया है आपने जो आज तक दुनिया वालों की नज़रों से छुपा रखा है। तभी पीछे से एक एरोगेट आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही घमंड के साथ बोल रही थी, अभी तक कार्तिक की शादी नहीं हुई, लेकिन बहुत ही जल्द कार्तिक की शादी मुझसे यानी कि अनामिका बजाज से होने वाली है। अनामिका को भी सृष्टि और कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अनामिका तो आज सुबह से ही कार्तिक के डिवोर्स होने की खुशी में पार्टी मना रही थी और पीकर टुल पड़ी हुई थी। और अब यहाँ कार्तिक को अपने नाम के साथ जोड़कर दुनिया वालों के सामने शो ऑफ करने आई है। एक औरत ने हंसकर कहा, लो एक और आ गई, हमें गलतफहमी का शिकार बोलने वाली। अब ये मैडम भी बोलेगी कि आपको गलतफहमी हुई है, कार्तिक की शादी तो हुई ही नहीं, मुझसे होने वाली है, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो दुनिया की खबर रखते ही नहीं है ना, हम तो सारे बेवकूफ़ हैं। और सभी औरतें अनामिका को देखकर हंसने लगती है। वैसे आज रात की पार्टी का थीम था रेड कलर की साड़ी। सभी औरतें रेड कलर की साड़ी पहनकर आई हुई थी, एक से एक डिजाइनर की साड़ी। अनामिका ने भी आज एक साड़ी पहनकर आई थी जिसमें ब्लाउज के नाम पर उसने सिर्फ बिकिनी वाला ब्लाउज पहना हुआ था जो उसकी बस ब्रेस्ट को कवर कर रहा था। बाकी की उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से शो कर रही थी और चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप। वैसे देखा जाए तो अनामिका भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन इस वक्त अनामिका गुस्से से लाल पीली हो रही थी क्योंकि सभी औरतें अनामिका का मजाक बना रही थी। एक पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, यहाँ करवा चौथ के नाम पर बड़े बड़े घराने के औरतें यहाँ दिखावा करने आया करती थी, तो उनके पति भी यहाँ एक बिजनेस पार्टी रखा करते थे और उन सभी बिजनेसमैन का मेन मोटिव कार्तिक से मिलना होता था। लेकिन कार्तिक पिछले 3 सालों से ये पार्टी अटेंड नहीं कर रहा था, लेकिन आज सभी बिजनेसमैन यहाँ 2 वजह से आए थे। पहला तो कार्तिक सक्सेना से मिलना और दूसरा कार्तिक सक्सेना की पर्सनल लाइफ या फिर यूँ कहे कि उसकी वाइफ को देखना चाहते थे। जहाँ सभी औरतें एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे, वहीं सारे आदमी मुंह खोल बस सामने से आ रही खूबसूरत अप्सरा को देखने में बिजी थे, क्योंकि सामने से सृष्टि आ रही थी और अब सृष्टि अपना घूंघट भी त्याग दिया था और सभी लोग बस सृष्टि को आंखें फाड़े मुंह से लार टपकाए देख रहे थे। वहीं सभी औरतों का ध्यान भी सृष्टि की तरफ जाता है तो सभी औरतें भी अपना आंखें और मुंह फाड़े सृष्टि को देख रहे थे। तभी एक औरत सुनैना जी से कहती है, क्या यही कार्तिक की वाइफ है? तब सुनैना जी का ध्यान भी सृष्टि की तरफ जाता है। सृष्टि को देखकर सुनैना जी और अनामिका दोनों हैरान रह जाते हैं और सृष्टि का ध्यान भी सुनैना जी और अनामिका पर ही होती है। उन दोनों को एक साथ देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और सृष्टि सीधा सुनैना जी की तरफ ही आ रही थी। तभी मिसेस शर्मा ने सृष्टि को देखकर बोलती है, तुम्हें पहले कभी इस पार्टी में नहीं देखा, तुम कौन हो? 1 मिनट, क्या तुम कार्तिक की वाइफ हो? सृष्टि मुस्कुराकर मिस्टर शर्मा की तरफ मुड़ती है और कहती है, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखती है, अगर आप न्यूज़ देखती तो फिर ऐसे सवाल नहीं पूछती। तभी दूसरी औरत कहती है, हाँ हाँ, यही है कार्तिक सक्सेना की वाइफ, मैंने न्यूज़ चैनल पर इनकी हल्की सी झलक देखी थी। एक औरत कहती है, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर सक्सेना, सच में आपकी बहू तो कोहिनूर का हीरा है। शायद मेरी बहू ऐसी होती तो मैं तो ज़िंदगी भर उसे दुनिया वालों से छुपा कर ही रखती, कहीं नज़र ना लग जाए। तभी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कहता है, वैसे यार क्या कमाल का चीज़ पाई है कार्तिक सक्सेना ने, कितनी हॉट है इसकी वाइफ, इसके हाथ में तो 2-2 लड्डू है।
इससे पहले तो हम सिर्फ अनामिका को ही हॉट बोला करते थे, लेकिन यहाँ कार्तिक सक्सेना के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो इतनी सुंदर बीबी तो दूसरी ओर इतनी हॉट गर्लफ्रेंड। मानना पड़ेगा कार्तिक सक्सेना को। तभी दूसरा बिजनेसमैन बोला, यार कहाँ तो इस छिपकली का मुकाबला उसकी खूबसूरत बला जैसी बीवी से कर रहा है। अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती तो मैं इस छिपकली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। यहाँ सुनैना जी और अनामिका दोनों को ही सृष्टि के ऊपर गुस्सा आ रहा था। सुनैना जी ने सभी औरतों को कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये लड़की हमारी टुकड़ों पर पलने वाली बस हमारी घर की नौकरानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पहले कि सृष्टि कुछ और बोल पाती, तभी अनामिका आगे आती है और कहती है, इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ इस पार्टी में आने के लिए। और ये कहते हुए उसने सृष्टि को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी सृष्टि अनामिका का हाथ पकड़ लेती है और सृष्टि भी अनामिका का हाथ पीछे की ओर मोड़ देती है, जिससे अनामिका के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सृष्टि ने गुस्से में कहा, आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। इतना बोलकर सृष्टि अनामिका का हाथ छोड़ देती है। अनामिका गुस्से में दोबारा से उस पर पलटती है तो दोबारा से सृष्टि जोरदार थप्पड़ अनामिका के गाल पर जड़ देती है, जिससे अनामिका संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। अनामिका को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। कहानी आगे होगी और भी ज़्यादा मज़ेदार, तो आप कहानी पर इसी तरह बने रहे लव आफ्टर डिवोर्स पर।